हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस देखा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन कैन बी टेकन प्लेस व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर्स। केमिकल रिएक्शन तभी हम कह सकते हैं कि हो गया है जब केमिकल चेंज या तो हो चुका है या हो रहा होगा। तो केमिकल चेंज क्या होता है, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। जब भी केमिकल चेंज होगा हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिनसे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हो रहा है या हो चुका है, जैसे चेंज इन स्टेट में चेंज आएगा, चेंज इन कलर में चेंज आएगा। थर्ड इज एवोल्यूशन ऑफ गैस का एवोल्यूशन होगा, गैस निकलेगी बाहर और रिएक्शन में से। और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर में चेंज होगा। टेम्परेचर में या तो वो टेम्परेचर कम हो जाएगा उसमें या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? जैसा कि आपने चैप्टर का नाम पढ़ा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं हम देख चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जब केमिकल चेंज होगा तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो चुका है, हैज़ टेकन प्लेस। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज द रिटन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी रिटन, उसे जब लिखा जाता है तो उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन को तीन तरह से लिखा जाता है। पहला है सेंटेंस फॉर्म, दूसरा है वर्ड फॉर्म, थर्ड है सिंबॉलिक फॉर्म। सबसे इजी फॉर्म होती है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म ही हमारे ज़्यादा यूज़ में है और सेकंड हमारे पास वर्ड फॉर्म है। सेंटेंस फॉर्म हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस फॉर्म कैसे लिखी जाती है। जैसा कि एक्टिविटी 1.1 इसी चैप्टर की अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हम मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर हम वॉच ग्लास में कलेक्ट करते हैं, जो उसके एशिज होते हैं। और जो एशिज होते हैं वो अकेला मैग्नीशियम नहीं होता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो चुकी होती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया होता है। तो जो हमारे पास एशिज आते हैं बर्न होने के बाद मैग्नीशियम रिबन के, वो मैग्नीशियम नहीं होता, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। वो कैसे आता है वो हम अभी देखेंगे। ये एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस फॉर्म क्या होती है। हमने जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन में तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एक बार इसे बोल के देखते हैं सेंटेंस फॉर्म में कैसे बोला जा सकता है। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज द सेंटेंस फॉर्म ऑफ ए केमिकल इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नाउ वर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? वर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीज़ हमने डाली है उसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो नई चीज़ बनी है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच का डिफरेंस हम बाद में देखेंगे। आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट दो हैं इसलिए हमने प्लूरल यूज़ किया है, और प्रोडक्ट्स एक ही बना है इसलिए हमने सिंगुलर यूज़ किया है प्रोडक्ट। कई बार हमारे पास रिएक्टेंट सिंगुलर होता है तो हम एक ही होता है तो हम लिखेंगे रिएक्टेंट, ऐसे नहीं लगाएंगे। और प्रोडक्ट हमारे पास एक से ज़्यादा बन जाते हैं तो हम प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स भी हो सकता है इस साइड, प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो उसमें कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन दो तरह की हम पढ़ चुके हैं, तीसरी तरह की अब हम देखेंगे। तीसरी तरह की केमिकल इक्वेशन होती है फॉर्मूला इक्वेशन, जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं। अभी हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है? सिंबॉलिक फॉर्म होती है उनके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना। मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है वो Mg होता है,
प्लस ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है O2 होता है, पर ऑक्सीजन फ्री नहीं घूम सकती, इसलिए वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में घूमती है, O2 बना के घूमती है। और जब हमें प्रोडक्ट मिलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। और MgO कैसे बना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बना है। देखिए, हमने ये 9th क्लास में सीखा हुआ है कि मैग्नीशियम और यहाँ पर क्या है ऑक्साइड, इसे बनाना कैसे है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, ऑक्साइड का फॉर्मूला है O। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। क्योंकि चार्ज सेम है इसलिए ये चार्ज हम नहीं लिखेंगे, और इन्हें हम जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास MgO बन जाएगा। चार्ज सेम होने की वजह से हम इनके पैरों में चार्ज नहीं लगा रहे हैं, इनके यहाँ नीचे चार्ज नहीं लगा रहे हैं। अगर ये अलग अलग चार्ज होते तो हम लगाते, पर ये सेम है इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ये कैसे बना है ये भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब हम आगे देख रहे हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन हमें पता लग गई है, दिस इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन 3 तरह से लिखी जा सकती है। अब हमारे पास स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है। पहले तो स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन होता है कंकाल। कंकाल मतलब ढांचा। ढांचे से आप क्या समझते हैं, मतलब जो भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन आती है हम उसका ढांचा लिखेंगे। तो वो ढांचा होगा, उस पर मतलब कोई कवरिंग नहीं होगी, कोई मतलब वो कंप्लीट नहीं होगी। मतलब स्केलेटन मतलब वो कंप्लीट नहीं होगी, वो अनबैलेंस्ड होगी। तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। इसी को हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी देखेंगे। अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अभी आपको बताया था कि वर्ड फॉर्म में या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं कि इधर रिएक्टेंट्स लिखते हैं, इधर प्रोडक्ट्स लिखते हैं। ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है अभी क्लियर करते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दैट अंडरगो इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन में यूज की गई सब्सटेंस होती है उसे ही हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो नई चीज़ बनेगी, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड नई चीज़ बनी है, हमने नहीं बनाई, हमने जो रिएक्टेंट्स यूज़ किए हैं उनके रिएक्शन से क्या बनी है, नई चीज़ बनी है, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, जो न्यू सब्सटेंस बना है। दूसरा क्या है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। ये इनकी रिप्रेजेंट करने का मेथड है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किधर को जा रहा है, रिएक्शन इधर को जा रहा है ना, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में, हमें ये मिल रहा है। तो एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो के लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। अब हम देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद में जब नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट के सेम रहते हैं तो हम उसे इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। हमने अभी देखा था कि ये सिर्फ ढांचा है केमिकल इक्वेशन का, और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है। तो अभी बैलेंस्ड का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन सेम होने चाहिए। अब इन्हें सेम कैसे किया जाएगा, इनके नंबर ऑफ एटम्स को सेम किया जाएगा। जैसे मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, ऑक्सीजन 2 हो गए, बैलेंस्ड हो गए। पर मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, 2 आ गए, पर यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, 1। अब जब हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो हमारी ये जो इक्वेशन आई है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। Mg के भी 2 एटम्स हैं,
यहाँ पर भी Mg के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ये ऑक्सीजन उसके आगे 2, मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, हमें क्या ज़रूरत है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना ही हम मास को बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाइदर वी कैन क्रिएट ए मास नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय इट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और अगर देखा भी जाए तो हमने जो एलिमेंट्स डाले हैं, प्रोडक्ट्स भी उतने ही एलिमेंट्स का आना चाहिए ना, उतने ही मतलब एटम्स होने चाहिए, जितने हमने दिए हैं उतना ही हमें मिलना भी चाहिए। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली हमें जब भी हम रिएक्शन करते हैं हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।